नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के इतिहास का जो भाग है प्रथम, वो पढ़ रहे हैं। इसमें चैप्टर 5 है शासक और इमारतें। मित्रों, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सिलेबस करवा रहे हैं हम, ये आरबीएससी के द्वारा जो नया सत्र है 2020-21 वाला, इसमें जो नया सिलेबस जारी किया गया है जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, उसी पैटर्न के ऊपर आधारित इन पाठों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। शासक और इमारतें, चैप्टर 5 है शासक और इमारतें। कुतुब मीनार, यह 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके छज्जे के नीचे है, जो अरबी भाषा में। इसकी पहली मंजिल का निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। बाद में अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने मरम्मत करवाई। ठीक है। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको किस प्रकार से ये चीज़ें याद करनी है। ये आपको केवल महत्वपूर्ण चीज़ें ही याद करनी है। जैसे कुतुब मीनार आप जानते हैं दिल्ली में स्थित है, 5 मंजिली है। ठीक है। और अरबी भाषा में अभिलेख लिखे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण प्रारंभ किया था, यानी पहली मंजिल। और फिर 1229 में इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कुतुब मीनार कितने मंजिली है? 5 मंजिली। इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि अभिलेखों की भाषा कैसी है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है। इस प्रकार से जो मिलते जुलते शब्द है ना, जो आपको मिल सकते हैं ऑप्शन में, तो अरबी भाषा में है उसके अभिलेख। ठीक है। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया, 1229 में कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया। इस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है। आप चाहें तो इन चीज़ों को बहुत शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, हालांकि मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया, फिर भी चाहे तो आप कर सकते हैं और भी शॉर्ट, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले में 12,000 मजदूर लगे थे। आगरा में जो अकबर ने किला बनवाया था, वहाँ 12,000 मजदूर लगे थे। यहाँ बताने का औचित्य है कि उस समय इतने संख्या में मजदूर लगते थे। अब आप सोचिए कि उनको वेतन की व्यवस्था कैसे की जाती थी। सामान्यतः क्या होता था कि कर के रूप में उनको क्या करते थे, कैश न दे करके उनसे मजदूरी करवा ली जाती थी। अगला पॉइंट है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 में। ध्यान रखिए, कहाँ? बूंदी में रानी जी की बावड़ी, निर्माण 1699 में। किसने? राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावत जी ने किया। ठीक है। बूंदी में रानी की बावड़ी अनिरुद्ध सिंह राजा की रानी ने किया था, नाथावत जी ने। ठीक है। 1699 में। ये देखिए, पेयजल का बहुत बड़ा स्रोत होती थी उस समय की जो बावड़ियाँ हैं। ये एक प्रकार से सीढ़ी नुमा काफ़ी बड़े कुएं जैसी होती है। आसपास का पानी आकर इनमें इकट्ठा होता है। 7वीं व 10वीं शताब्दी के मध्य छत, दरवाजे, खिड़कियां आदि को 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई। अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई इसको। देखिए, जैसे जो कोई दरवाज़ा बनाते थे, ठीक है, उस दरवाजे में इस प्रकार से ये दीवारें हो गई मोटी, ठीक है, पत्थरों से बनी है, ये दरवाज़ा हो गया। और इसका जो निर्माण है, ये इस प्रकार से बड़े पत्थरों की जो डांट वगैरह से उनको रोकते थे, इस प्रकार से इन पत्थरों को लगाते थे कि ये दरवाज़ा बन जाता था इन पत्थरों से ही। इसको बोलते थे अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण या टोड़ा शैली। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। कंदरिया महादेव, चंदेल शासक, धंगदेव। कंदरिया महादेव किसने बनवाया मंदिर?
धंगदेव ने, चंदेल शासक थे 999 में। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन तक, जहां नृत्य होता था, पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति गर्भगृह में होती थी। यानी मंदिर तक जो पहुंचने का जो मार्ग था, ठीक है, पहले एक प्रवेश द्वार होता था, वहाँ कुछ बरामदा, वहाँ कुछ अन्य देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह लगी रहती थी, फिर एक और प्रांगण रहता था, और अंत में गर्भगृह जहाँ मुख्य देवता रहते थे मंदिर के, उनकी मूर्ति होती थी। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। यानी तत्कालीन समय में जो तंजावुर है तमिलनाडु में, वहाँ राजराजेश्वर जो मंदिर है उसका शिखर तत्कालीन समय में सबसे ऊंचा था। इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। राजा राजदेव ने कौन से देवता की उपासना हेतु? राजराजेश्वरम। ठीक है, राजराजेश्वरम पे ही इस मंदिर का नाम राजेश्वर है। 12वीं शताब्दी में दो परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो वास्तुकला थी उसमें सामान्यतः दो परिवर्तन देखे गए। पहला परिवर्तन क्या था? दरवाजों व खिड़कियों की अधिरचना का भार मेहराबों पर डाल दिया जाता था। यह चापाकार होता था। यह आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये दरवाजा हो गया, ठीक है, ये दीवारें हो गई। तो ये जो इस दरवाजे का जो वजन है, जो भार है, वो इनके ऊपर, दीवारों के ऊपर डाल दिया जाता था, और ये ऐसे अर्धचंद्राकार बन जाते थे दरवाजे। दूसरा परिवर्तन क्या था? निर्माण में चूना पत्थर व सीमेंट का उपयोग बढ़ा। निर्माण में चूना पत्थर व सीमेंट का उपयोग बढ़ा। यानी चूना पत्थर क्या होता था? जो सॉफ्ट पत्थर वगैरह रहते थे उनको पीस करके मसाला बनाया जाता था, और पत्थरों को उससे जोड़कर बनाए जाते थे। क्योंकि उस समय सीमेंट, जो आज हम सीमेंट देखते हैं, वो सीमेंट थोड़ी था, उस समय अलग सीमेंट था। सूख कर कठोर हो जाने वाला मुलायम पत्थर सीमेंट के रूप में काम करता था। फारसी इतिहासकारों ने सुल्तान को अल्लाह की परछाई बताया है। दिल्ली की एक मस्जिद से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिवेता मूसा व सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। ये ऐसा कौन कहते थे? ये कहते थे फारसी इतिहासकार कि अलाउद्दीन खिलजी शासक क्यों बना। क्यों? क्यों? तो ये जो मुसलमानों के महत्वपूर्ण विधिवेता थे मूसा और सुलेमान, उनकी विशेषताएं अलाउद्दीन खिलजी में थी, इसलिए अल्लाह ने उसको अपनी परछाई के रूप में इस धरती पर भेजा, ऐसा मानते थे। शाहजहां के एक इतिहासकार ने शाहजहां को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी कहा है। शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 1656 में जामी मस्जिद का निर्माण करवाया। और जामी मस्जिद भी कैसी कि उस मस्जिद में आप जैसे आप प्रवेश करेंगे उस मस्जिद में, ठीक है, ये चारों तरफ से दीवार से घिरी रहती थी, ठीक, और ये प्रवेश द्वार हो गया। और जो जहाँ लोग खड़े होकर जो पूजा पाठ करते थे, यानी जो नमाज करते थे दादा, उस नमाज अदा करने के दौरान उनका जो मुख है कीबला की तरफ रहता था। कीबला यानी जो मक्का है ना, उस तरफ रहता था, यानी पश्चिम दिशा में उनका मुख रहता था। इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण करवाया था। और शाहजहां ने, आपको ध्यान है कि आगरा में ताजमहल भी बनाया विश्वविख्यात। जो शाहजहां का जो काल है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, शाहजहां का जो काल है वो वास्तुकला की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से किसका काल? शाहजहां का। और चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर का काल, यानी जहांगीर के समय में चित्रकला का काफी विकास हुआ, और वास्तुकला में शाहजहां के समय। इल्तुतमिश ने देहली ए कोहना के निकट विशाल तालाब बनवाया। देहली ए कोहना जो पुराना दिल्ली शहर है ना, उसके लिए प्रयुक्त है। इसे हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। ठीक है, आबाद या आबादी जो है फारसी शब्द है आब, और उसका अर्थ क्या होता है? पानी। आबाद शब्द इस तरह इस उस जगह के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ बसावट हो। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो गंगा यदि नदी निकल रही है हिमालय से, और
यमुना नदी भी निकल रही है, और ये इसके गंगा के पैरेलल बहती हुई जाकर के अंत में गंगा में मिल जाती है, और गंगा बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये जो यमुना और ये जो गंगा, ठीक है, आब चूंकि पानी है इनमें, तो इन दोनों नदियों के क्षेत्र को, ये जो उपजाऊ क्षेत्र है, इसको बोलते थे दोआब। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? दोआब। उसी आब से ही बना है ये शब्द भी। ठीक है, आब फारसी भाषा का शब्द, याद रखिएगा। हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर एक सरोवर में स्थित है, अमृतसर शहर में। अमृत शहर के मध्य में स्थित है स्वर्ण मंदिर। ठीक है, इसको हरमंदर साहिब भी बोलते हैं। क्योंकि स्वर्ण मंदिर तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मंदिर जो मंदिर, मुख्य मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के चारों तरफ एक तालाब है। चारों तरफ एक तालाब है, उस तालाब में पानी है, और उस पानी के मध्य ये मंदिर बना हुआ है। एक प्रवेश द्वार है, यहाँ से लोग जाते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। तो ये जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के ऊपर सोने की जो चद्दर से उसका आवरण किया गया, तो पूरी तरह ये सोने से चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर सोने की लेप है, एक प्रकार से परत चढ़ा दी गई है, इसलिए उसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं। मंदिरों पर निशाना क्यों साधा गया? देखिए, सल्तनत काल में आपने देखा होगा, यह राजपूत काल का जो अंतिम समय चल रहा था, उस समय मंदिरों को निशाना बनाया जाता था विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। उसका कारण बताया गया है। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया। किसने पराजित किया? पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने। किसको? श्रीलंका के राजा सेन प्रथम को। 1831 से 1851 का इसका समय था, उनको पराजित किया। इस संबंध में बौद्ध इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि वह बहुमूल्य चीजें ले गया। स्वर्ण की बुद्ध मूर्ति व मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं भी ले गया। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय, अर्थात सेन प्रथम को तो हरा दिया था, तो सेन द्वितीय जब शासक बना, तो पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरई, उस पर आक्रमण का आदेश दिया और अभियान में मूर्तियों को वापस लाने का प्रयास किया। इसी तरह 11वीं शताब्दी में राजेंद्र प्रथम चोल शासक रहे। राजेंद्र प्रथम ने चालुक्यों से जीती हुई प्रतिमाओं से अपने द्वारा बनाए शिव मंदिर को भर दिया। गजनी के सुल्तान महमूद ने भी सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये इसलिए लूटते थे क्योंकि मंदिरों में क्या होता था कि जो मूर्तियां वगैरह रहती थी वो सोने चांदी से बनी हुई होती थी। और आपको ध्यान है कि सोना एक बहुमूल्य धातु है। प्राचीन काल से ही सोने एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती। वर्तमान में आप जो रुपए देख रहे हैं, आज से 20-30 साल पहले अलग थे, उससे पहले अलग थे, अंग्रेजों के समय अलग थे, मुगलों के समय अलग सिक्के चलते थे। ठीक है, तो ये मुद्राएं क्या होता था कि सोने चांदी में इसलिए चलती थी ताकि उनकी वैल्यू बनी रहे। और बहुत सारे देशों में आप जैसे मान लीजिए आप किसी देश की भारत में मुद्रा चलाना चाहें, आपके पास हो, तो उसकी वैल्यू उस देश में चाहे कितनी हो, लेकिन आपके यहाँ लोकल मार्केट में नहीं चलेगी ना। तो यहाँ तो सोना चांदी है ना, पूरे विश्व में चलता है। तो इसलिए जो सोने की मूर्तियाँ जो देवताओं की बनाते थे, उनको लूटने के लिए आक्रमण करते थे मंदिरों में। बाग, मकबरे तथा किले। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बागों की योजना व रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित होते थे, इसी कारण इन्हें 4 बाग कहते हैं। जैसे कश्मीर का शालीमार बाग, एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि शालीमार बाग कहाँ स्थित है? कश्मीर में, याद रखिएगा। दिल्ली व आगरा के 4 बाग। अर्थात जो बाग वगैरह रहते थे, यानी हुमायूं बाबर जो था उसको काफ़ी बड़ा शौक था बाग लगाने का। ठीक है, और शाहजहाँ ने भी कश्मीर वगैरह में काफ़ी बाग वगैरह बनवाए। तो ये क्या होता था कि जो बाग रहता था उसमें जो प्राकृतिक जो पानी बहता रहता था आसपास की नदी वगैरह का, तो वो क्या करते, उस बाग में कृत्रिम नहरें बनवाते थे। ठीक है, मान लीजिए ये बाग हो गया 4 दीवारी से युक्त, और इसमें नहरें हैं, ये बाहर से नहर आई है, ठीक है, पानी के में बाग में लिया गया, और ये नहर इस प्रकार से ये
उस भाग को 4 भागों में बांटते हुए बहती रहती थी ये। ठीक है, ये उस विशेषताएं हैं, तत्कालीन समय मुगल काल के जो बाग वगैरह बनाए जाते थे वो उसकी विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताओं में से एक है। पहली विशेषता ये चार दीवारी से युक्त। दूसरा, ये नहरों में इनमें कृत्रिम नहरें बनाई गई थी इन बागों में। अकबर के समय निर्मित हुमायूं का मकबरा में एक केंद्रीय कक्ष जो 8 कमरों से घिरा हुआ था। निर्माण इसका किससे हुआ? लाल बलुआ पत्थर से हुआ। हुमायूं के मकबरे का दिल्ली में स्थित है। और इसके किनारे जो है सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए हैं। शाहजहां ने दिल्ली में दीवाने आम, दीवाने खास बनवाए तथा सिंहासन के पीछे पित्रादुरा का काम भी था। पित्रादुरा, पित्रादुरा क्या होता था? पित्रादुरा, इसको पित्रादुरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पिट्रा, कई जगह पिट्राड्यूरा भी बोलते हैं। ठीक है, पिट्रादुरा मतलब पच्चीकारी। जो पत्थर के ऊपर फूल पत्ती वगैरह का जो डिजाइन वगैरह बनाया जाता था उसको बोलते हैं पित्रादुरा। ठीक है, ये शाहजहां के समय काफी प्रचलित रही थी ये पित्रादुरा। दोस्तों, आपको ये काफी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इस वीडियो में से आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने ध्यान से सुना हो तो। जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, कुतुब मीनार कितने मंजिली है? जो कुतुब मीनार है वो कितने मंजिली है, आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। धन्यवाद।